गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो पहला इसमें आपको मैं 9 और 10 लेसन नहीं कराऊंगी। 9 और 10 लेसन आपको नहीं कराया जाना है क्योंकि आपका थोड़ा सिलेबस घटाया गया है, इसलिए 9 और 10 लेसन नहीं होगा। अब मैं आपको 11 लेसन पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है राम और सुग्रीव की मित्रता। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग राम और सुग्रीव के बारे में जानते होंगे, इस लेसन में आपको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं संक्षेप में आपको बताती हूँ कि मतंग ऋषि ऋष्यमुख पर्वत पर तपस्या करते थे। एक ऋषि थे जिनका नाम मतंग था, वो ऋष्यमुख पर्वत पर तपस्या करते थे। तो वहाँ एक बार दुंदुभिक नामक राक्षस जो था भैंसे का रूप करके किष्किंधा और बाली को युद्ध करने के लिए आया, और बाली जो सुग्रीव का भाई था लड़काने लगा युद्ध के लिए। बाली ने भैंसे की सींग पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया और सिर को मरोड़कर अलग कर दिया। तब उसे हाथ में लेकर फेंक दिया। ऊंचाई से फेंकने के कारण मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर गिरा। उसके सिर से बहुत सा खून भी गिरा। खून को देखकर, रक्त को देखकर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली को शाप दिया कि आज से यदि तू इस पर्वत पर आएगा तो तेरा मस्तक फट जाएगा और तू मर जाएगा। इसी शाप के भय से जो बाली था वो ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाता था। और भाई जो था इनका सुग्रीव, उनसे उसकी लड़ाई थी। तो सुग्रीव ने लड़ाई के बाद उसने सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल लिया था। तो सुग्रीव अपने भाई से अपने प्राणों की रक्षा के लिए ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था क्योंकि बाली वहाँ नहीं जाता था। तो ऋष्यमुख पर्वत से सुग्रीव ने देखा कि दो धनुर्धर वीर पर्वत की ओर आ रहे हैं। यानी उन्होंने अपने पर्वत से देखा सुग्रीव ने कि दो वीर धनुर्धारी उसके पर्वत की ओर आ रहे हैं। उसे शक हुआ कि कहीं बाली ने तो उन्हें नहीं भेजा है। बाली उसका बड़ा भाई था और उससे शत्रुता रखता था। तो बाली के भय से जो सुग्रीव था वो वहाँ पर उस ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। और यह भी मैंने आपको बताया कि उसके शाप के कारण नहीं आ पाता। तो उन्होंने सुग्रीव ने हनुमान से पता लगाने के लिए कहा कि जाओ देखो कि वहाँ पर कौन है। तो वेश बदलकर हनुमान राम लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने शिष्टा के साथ उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि आप इस वन में क्यों घूम रहे हैं। नर के वेश में यानी इंसान के वेश में आप देवता हैं या कोई राजकुमार? अगर राजकुमार है तो मुनियों के साथ वेश क्यों बनाया हुआ है? मैं पवनपुत्र हनुमान हूँ और पंपापुर के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का सेवक हूँ। सुग्रीव बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हैं, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। आपसे मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। हनुमान की बातें सुनकर लक्ष्मण ने परिचय दिया कि हे हनुमान, ये कौशल देश के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम है। मैं इनका छोटा भाई हूँ। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वन में भटक रहे हैं और हमारी हमारा राम जी की पत्नी थी सीता जी, वो भी साथ में थी। पंचवटी के आश्रम से उन्हें कोई राक्षस ले गया है और हम उन दोनों भाई उन्हें खोज रहे हैं। तो हमें किसी ने कबंध ने बताया था कि सुग्रीव की प्रशंसा की थी, तो हम उनकी सहायता के लिए यहाँ उनसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। हनुमान ने समझ लिया कि राम और सुग्रीव दोनों की दशा एक ही जैसी है, दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए, इसलिए दोनों में मित्रता हो सकती है। इसलिए वो राम लक्ष्मण को लेकर ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर जा पहुँचे। हनुमान ने सुग्रीव को राम का सारा हाल बताया और राम को सुग्रीव का। फिर अग्नि को साक्षी करके दोनों की मित्रता कराई गई। राम और सुग्रीव दोनों में बातें होने लगी और सुग्रीव ने सीता जी की खोज कराने का आश्वासन दिया और सीता जी के गहने की पोटली बनाकर राम जी को दिखाई। राम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। आभूषणों को देखकर राम शोक में डूब गए और तब सुग्रीव ने उन्हें धीरज बनाया कि मैं सब प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। सीता जी आपको अवश्य मिलेंगी। विपत्ति में सहायता देने वाला ही सच्चा मित्रता होता है। राम ने सुग्रीव की सहायता को अपना हाल बताने के लिए कहा। सुग्रीव ने कहा किष्किंधा का राजा। फिर उन्होंने अपने भाई बाली के बारे में बताया कि उसने मेरा सारा राज्य छीन लिया, मुझे निकाल दिया है और मेरी पत्नी तक भी छीन लिया और मेरा वध करने की बराबर चेष्टा करता है। हनुमान और नील मेरे सच्चे साथी हैं। घोर विपत्ति में भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। सुग्रीव की कहानी सुनकर राम जी बोले कि मैं बाली को एक ही क्षण में मार डालूँ, तुम अपनी स्त्री भी मिलेगी और राज्य भी मिलेगा। फिर भी सुग्रीव को क्या हुआ, राम जी की बात पर भरोसा नहीं हुआ और वो बोला, हे राम, बाली बहुत बलशाली है। वो 7 पेड़ों को एक साथ झकझोरकर पत्ता पत्ता गिरा देता है। जो पुरुष एक ही बाण में उन वृक्षों को काट देगा वही बाली वध करने में सहायक होगा। तो राम ने क्या किया, दिव्य बाण द्वारा 7 वृक्षों को काट गिराया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि राम के हाथों बाली मारा जा सकता है। युद्ध के लिए तैयार होकर सुग्रीव किष्किंधा नगरी पहुंचा और बाली को लड़काने लगा। सुग्रीव को देखकर बाली क्रोध में आया और उसकी ओर झपटा। भयंकर मल्लयुद्ध यानी कुश्ती होने लगी। बाली को मार खाकर सुग्रीव अपने प्राण बचाकर भाग कर आया। बाली ने कुछ दूर तक इसका पीछा किया परंतु वह ऋष्यमुख पर्वत के निकट नहीं गया। तब बाली लौट आया। राम धनुष पर बाण चढ़ाए देखते रह गए। अब जब सुग्रीव
थोड़ी देर बाद श्री राम के सुग्रीव के पास पहुंच गए तो राम को देखकर सुग्रीव को बहुत क्रोध आया। बोला कि अगर आपको मुझे धोखा देना था तो आपने मुझे क्यों भेजा? आप बाली को नहीं मानना चाहते थे तो मुझे वहाँ क्यों भेजा? उसने मेरी नस नस तोड़ दी है। यदि वो मुझे मार डालता तब। राम ने फिर कहा कि मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी, तुम दोनों भाई शक्ल सूरत से एक जैसे हो, तो मैं निश्चय पूर्वक नहीं पहचान सका कि तुम में से सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। धोखे से यदि बाण तुम्हें लग जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इतना कहकर राम ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा और उसके सारा दुख दर्द, सारा जो दर्द था वो मिट गया और उसका जो शरीर था पत्थर की तरह कठोर हो गया। राम ने सुग्रीव के गले में अब एक नाग पुष्पी की लता यानी बेल माला की तरह पहना दी और कहा कि अब तुम फिर से युद्ध के लिए जाओ। और सुग्रीव डरा हुआ था, फिर भी वो राम के कहने पर वहाँ पहुँचा और फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली की जो पत्नी थी वो बहुत चतुर थी, तो उसने सोचा कि अभी तो वो गया है सुग्रीव लड़कर और वो फिर से आया, तो उसने अपने पति को रोका कि आप मत जाइए, ज़रूर इसमें कोई चाल है उसकी, क्योंकि मैंने सुना कि अयोध्या के 2 राजकुमार यहाँ पर आए हुए हैं। वो इसलिए आप चाहें तो आप बाली तो वैसे भी आप सुग्रीव तो वैसे भी आपका भाई है और आप उसे छोड़ दीजिए, उसे उसका राज्य दे दीजिए, उसे युवराज बना लीजिए। तो बाली को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट दिया और बोला सुग्रीव भाई नहीं, मेरा बैरी है, बैरी की ललकार मैं नहीं सह सकता। अकारण राम मुझे क्यों मारेंगे, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं सुग्रीव को जान से नहीं मारूंगा, बस उसका अहंकार चूर करके ही रहूँगा। बच्चों आज की वीडियो यहीं तक, शेष वीडियो कल भेजी जाएगी।